हम सबके भीतर एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जिसे अगर पहचान लिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल काम हम आसानी से पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे जब आपकी आंखों में अंधकार छा जाए, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, जब आपको कोई सहारा देने वाला दिखाई ना दे, जब आपको लगे कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तो बस यहीं रुक जाना और ऐसा कभी मत सोचना कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अरे आपके भीतर इतनी शक्ति है, इतनी प्रतिभा है कि आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। बस जरूरत है तो अपनी शक्तियों को पहचानने की, क्योंकि ये शक्ति आपसे कुछ भी करवा सकती है। अब बात करते हैं अपनी शक्तियों को कैसे पहचाने। देखो, अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए केवल आपको ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है। और ऑब्जर्वेशन करने का मतलब है खुद को जानना, खुद को समझना, ना कि दूसरों को। क्योंकि इस पूरी दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग खुद को ना जानने के बजाय, खुद को ना समझने के बजाय दूसरों को जानने और समझने में लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे जो उसके भीतर छिपकर बैठी हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपका पूरा जीवन निकल जाएगा दूसरों को समझने में, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। और चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि आप दूसरों को समझ भी गए, लेकिन इससे आपको क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ? केवल आपका नुकसान हुआ, और वो ये कि आपका समय बर्बाद हो गया। क्योंकि जितना समय आपने दूसरों को समझने में लगा दिया, अगर आप उतना समय खुद को समझने में लगा देते तो आप इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते थे। तो मेरे दोस्त, जो होना था वो हो गया, जो करना था वो कर लिया। अब सवाल ये आता है कि आगे क्या करना है। अगर आप आगे वो करते हो जो करना आपके लिए ज़रूरी है, तो फिर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा अपने आप को बदलने में। केवल एक साल में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बस आपको इतना करना है कि खुद पे ध्यान देना है, अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को बाहर लेकर आना है और उनका इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में लगाना है। और ऐसा तभी होगा जब आप दुनियादारी को छोड़कर केवल अपने आप पर ध्यान दोगे, अपनी शक्तियों को बाहर लेकर आओगे। फिर देखना आप ऐसे ऐसे काम कर जाओगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।